लहसुन ने किया थाली में छेद। एमपी में लहसुन के दाम सोने के बराबर हो गए हैं। 10 किलो लहसुन ले लो या 1 तोला सोना। प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम जनता के आंसू निकल रहे हैं और सरकार बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत देने के बजाय और दाम बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले प्याज की बढ़ी कीमत ने आम जनता का खाना दुश्वार कर रखा था। अभी जनता महंगी प्याज के आंसू पोंछ नहीं पाई थी कि अब लहसुन के बड़े दाम की वजह से जनता दाल में लहसुन भी नहीं डाल पा रही है। आज की तारीख में लहसुन का दाम 700 रुपए प्रति किलो है। मतलब साफ है कि 1 ग्राम सोना ले लो या फिर बड़े परिवार में 10 किलो लहसुन ले लो, दोनों का दाम बराबर है। इधर लहसुन खरीद कर लाए होमेंद्र चौहान का कहना है कि लहसुन की महंगाई के पीछे बिचौलियों का खेल है। आज लहसुन बड़ा और पुराना 800 रुपए किलो मिला और खरीदना पड़ा। जनता की पहुंच से तो हर चीजें दूर कर दी मोदी सरकार ने आने के बाद से। आज तक महंगाई कम करने का इनने कहा, लेकिन आज तक महंगाई पर काबू नहीं किया। हर चीज महंगी है जो जनता खरीद नहीं सकती आज की तारीख में। लहसुन, प्याज, पहले प्याज पे खेल खेला, आज लहसुन पे आ गया है। लहसुन 400 रुपए सड़ा लहसुन मिल रहा है, जो कि किसानों से कम भाव में दिया जाता है और बिचौलिए जो ठेकेदार हैं वो इसका शोषण कर रहे हैं जनता। आमतौर पर खाने में लहसुन का उपयोग होता है, लेकिन जिस तरह से लहसुन के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, उसने आम आदमी की थाली का जायका बिगाड़ दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाके के लोग बेहद परेशान हैं इन दिनों, क्योंकि लहसुन और प्याज 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना भारत में ना तो सब्जियां बना करती है और ना ही दाल बघरा करती है। लेकिन लहसुन में आग लग गई। 700 रुपये किलो के पार हो चुका है लहसुन और आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग परेशान हैं, हैरान हैं। एक पाव क्या 100 ग्राम तक लेने की भी हैसियत लोगों की नहीं बची है। ये सब हो रहा है बाजार में बैठे बिचौलियों की वजह से, जो किसान से सस्ता खरीदते हैं और आम जनता को काफी महंगा बेचते हैं। मोदी सरकार का काम है टोपी इधर से उधर करना, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें कभी सस्ती तो कभी महंगी मिलती हैं। अब देखिए, यही तो भ्रष्टाचार है। किसानों से जो लहसुन 100 रुपये 150 रुपये किलो में लेके, मेरे ख्याल से और भी कम रेट में ले रहे होंगे, और वही लहसुन बाजार मार्केट में 700-800 रुपये किलो बेचा जा रहा है। जो बीच के जो मीडिएटर हैं, मीडिएटर यानी सरकार के जो बिचौलिए, वो पूरा पैसा खा रहे हैं। और हर आदमी जानता है कि लहसुन जो है, लहसुन एक औषधि है। हर चीज़ में लहसुन डलता है, दाल हो गई, सब्जी हो गई, पराठे हो गए, बहुत चटनी बनाई जाती है लहसुन की। और ख़ास तौर पे ठंड में तो लहसुन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा औषधि का काम करता है। पर ये जो बिचौलिए है, जो सरकार है, जो बीच का जो पैसा खा रही है, इससे किसानों को तो नुकसान होता है, प्लस जो आम नागरिक है उनकी भी जेब खाली हो रही है। इधर कुछ फुटकर ठेले वाले ऐसे मिले जिनके ठेले पर लहसुन था ही नहीं, क्योंकि 700 से 800 रुपए किलो मिलने से लहसुन इनसे कोई खरीदता नहीं। ठेले वालों का कहना है कि हम लोग तो गरीब बस्ती में सब्जी बेचते हैं, जहां 10 रुपए का लहसुन मांगते हैं, अब हम कैसे 10 रुपए का लहसुन दे दें, क्योंकि अभी लहसुन काफी महंगा है। साहब अभी वैसे इधर महंगा आ रहा तो इधर महंगा बिकेगा। वाजर कम से कम 260 रुपए से ऊपर बोली चल रही है किलो की। तो आदमी बड़ी मुश्किल से अभी कम रेट का मिला तो ये लेके आया, मैं बेच रहा हूँ। नहीं तो 200 से ऊपर ही लहसुन है। 250-300 रुपये किलो लहसुन बिक रहा। छोटा बड़ा वाला बिक रहा 300-350 रुपये किलो। उससे मीडियम साइड बिक रहा 250 रुपये किलो। ये मिला है 260 रुपये, 160 रुपये किलो। 160। अच्छा ये बताओ, लोग लेने में बहस कर रहे साहब, क्या करें। बस दिन भर में चलते हैं। जैसे 250 ग्राम मांगे तो 20 का दे देना, 30 का दे देना, क्या करें। फिर बहस भी करते हैं। अभी वो उलझन तो है ही उसमें, अभी क्या करें। वो सोना जैसा भाव है उसका वाला, एक डल्ली भी नहीं ज़्यादा दे पाते, कुछ नहीं। महंगे लहसुन को खरीदने आए एक व्यक्ति ने ठेले वाले से 20 रुपए का लहसुन मांगा। तब उसने 50 ग्राम लहसुन तोला तो ग्राहक उससे लड़ने लगा और कहा, इतना महंगा लहसुन कैसे कोई खरीद सकता है। जब हमने लहसुन के थोक विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना था कि जब तक नया लहसुन नहीं आएगा तब तक लहसुन महंगा ही रहेगा। किसान ज्यादा कीमत के लालच में कच्चा लहसुन ही मार्केट में बेच रहा है। इसकी वजह यह है कि जब किसान की लहसुन की फसल तैयार होगी तो दाम फिर वही 30 रुपए किलो पर आ जाएंगे। सरकार और सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति के मुंह में निवाला जाए। और कुल मिला के इनके जो दलाल हैं,
किसानों से कम रेट में ख़रीद के लाते हैं, फिर उसकी ये काला बाजारी करते हैं। काला बाजारी की वजह से जनता तक पहुँचते पहुँचते उस मूल्य का, वस्तु का मूल्य जो है अत्यधिक हो जाता है। और आज मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति ना ढंग से अपना भरण पोषण कर पा रहा, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा। उसके पास 4 खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, कई ऐसे इतर चीज़ें हैं जो उसके जीवन में हैं। और ऐसे में ये सब चीज़ें अगर जीवन में महंगी हो रही हैं तो व्यक्ति खाना क्या खाएगा। देखा जाए तो कभी किसान की फसल पर मौसम की मार पड़ती है तो कभी दाम सही नहीं मिलते। जब दाम सही मिलते हैं तो माल नहीं बिकता। आखिर किसान अपनी व्यथा किससे कहे, क्योंकि बीच में बैठे बिचौलिए कहीं ना कहीं किसानों की फसल को औने पौने दाम देकर खरीद लेते हैं और फिर जनता से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और गरीब की थाली हमेशा ही खाली रहती है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।